सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो हमारे नौनिहालों के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। हरिद्वार पुलिस ने 25,000 के इनामी चोर को किया गिरफ्तार। 1 लाख से अधिक का सामान भी किया बरामद। और कोटद्वार में घास लेने गई महिलाओं पर हाथी ने किया हमला। हमले में 1 महिला की हुई मौत, 3 महिलाएं हुई घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पेस्टल वीड स्कूल में प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपीएसए द्वारा शिक्षार्थियों की प्रतिभा को उभारने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों के मध्य सहयोग बढ़ाने में भी सरकार को समय समय पर अपना सहयोग प्रदान हुआ है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। किया गया है, जिसे कि माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें जो 15 दिन के पैरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके अलावा किन कारणों से पैरोल दी जा सकती है, उसमें प्राकृतिक आपदा में पुष्टि होने पर मकान पुनर्निर्माण के लिए भी पैरोल दिया जाना संभव हो सकता है। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करेंगे। बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी अब पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इसमें जगह नहीं मिली है। मेयर गामा के 2 पोस्टर से महेंद्र भट्ट नदारद नजर आ रहे हैं। गामा ने नए साल की शुभकामनाओं का पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, सीएम का भी फोटो है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का भी फोटो है, लेकिन पूरे बैनर में प्रदेश अध्यक्ष का ही फोटो नहीं है, उनका फोटो नदारद है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के जन्म दिवस पर शुभकामना पोस्टर से भी भट्ट गायब नजर आ रहे हैं। मेयर गामा ने जन्म दिवस पर यह शुभकामना पोस्टर लगाया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसमें आखिर महेंद्र भट्ट, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें क्यों बाहर कर दिया गया है? क्या कारण है, या ये भी एक सामान्य पोस्टर के तौर पर ही देखा जाए, सियासत से अलग देखा जाए? तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जगह नहीं मिली है इसमें, और 2 पोस्टर जिससे ये गायब हैं महेंद्र भट्ट। तो राजनीति में ये पोस्टर जरूर चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिर वो कौन से कारण है जिस वजह से महेंद्र भट्ट को जगह नहीं मिल पाई है इन पोस्टरों में। क्या ये गुटबाजी माना जाए?
या फिर कोई और वजह है जिस वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फोटो ही इस तरह के होर्डिंग में नहीं है, जबकि देखा यही जाता है कि इस तरह के जब भी वाक्य सामने आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों या वरिष्ठ नेता, उनका फोटो जरूर रहता है। बहरहाल इस मामले में क्यों नहीं है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फोटो, इसे क्या जवाब इसका बीजेपी देती है या कांग्रेस किस प्रकार से इसे देख रही है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस खबर पर हमारे साथ स्पेशल करस्पॉन्डेंट आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, कितनी सुर्खियां बटोर रही है ये खबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो ही अगर होर्डिंग से नदारद रहेगा, उनका फोटो ही इस होर्डिंग में देखने को नहीं मिलेगा, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, ये बात सच है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम आजकल बात करें तो पोस्टर जो पॉलिटिक्स है वो काफी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कांग्रेस के पोस्टर चर्चाओं का विषय बने हुए थे और अब बीजेपी के पोस्टर भी जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि एक देहरादून शहर के मेयर, यानी कि मेयर एक प्रथम नागरिक होते हैं शहर के, और ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई पोस्टर लगाया जाता है और उसमें पार्टी के अध्यक्ष की फोटो ना हो तो सारी बातें की चर्चा एक तरीके से होती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से दो होर्डिंग ये शहरों में चर्चा का विषय बने रही, एक तो नए साल की शुभकामनाएं थी और दूसरा आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन था। दोनों ही पोस्टरों में कहीं ना कहीं प्रदेश की फोटो नजारत रही। उसके बाद से कहीं ना कहीं चर्चाएं जोरों पर थी। पार्टी कार्यालय में भी बात की लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेयर ने जो है पोस्टर लगाया और उसमें अध्यक्ष की फोटो ही गायब थी। यहाँ तक कि तमाम विधायकों को जगह दी गई है उस पोस्टर में, बाकायदा महानगर के अध्यक्ष तक को उसमें जगह दी गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नजर आती। और यही वजह है कि जहां बीजेपी पहले काफी आक्रामक थी पोस्टर को लेकर कांग्रेस के ऊपर, और एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर लगातार हमला बोल रही थी पोस्टरों को लेकर के, लेकिन अब बीजेपी भी एक तरीके से इस कैटेगरी में आई तो वो भी डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। और महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी के जो संगठन है उसने काफी गंभीरता से इसे लिया है। बाकायदा इसके लिए कहा गया है कि मेयर से इस बारे में जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार ऐसी त्रुटि किस वजह से हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष की फोटो जो है नदारत रही, बल्कि एक नहीं दो होर्डिंग और पोस्टर्स जो है पूरे शहर में लगे हैं, और ऐसे में उसमें अगर प्रदेश अध्यक्ष की फोटो ना हो तो सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो राजनीति है वो भी एक तरह देखने को मिलती है और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बैठे बैठाए मुद्दा मिलता है। बिल्कुल, विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल रहा है। ये बात भी जरूर चर्चा में रहेगी आकाश, क्योंकि जो बात आप कह रहे थे कि कांग्रेस का पोस्टर भी विवादों में रहा था और हमने देखा था बाकायदा किसी दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया था, हालांकि वो मसला भी चला। बहरहाल बीजेपी के अंदर खाने से अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है या थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना चाहिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये क्या कोई टाइपो एरर था, किसी प्रकार की दूसरी समस्या थी? देखिए, बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें जो सूत्र है वो बात को बता रहे हैं कि नए साल के जो पोस्टर्स हैं वो पिछले 2-3 दिन पहले जो है शहरों में लगाए गए थे। उस समय भी पार्टी के संज्ञान में मामला आया था कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं थी, लेकिन आज अगर हम बात करें कल रात जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के बधाई के पोस्टर लगे और उसमें फोटो नहीं थी, तो एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो त्रुटि पहले हुई थी क्या वाकई ही वो त्रुटि दोबारा हुई है। और ऐसे में अगर टाइपो एरर था तो क्यों नहीं इसको, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोई भी अगर होर्डिंग लगवाने जाता है या उसका ऑर्डर देता है तो सही बात है कहीं ना कहीं उसको लेकर के पहले वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि बनने के बाद उसको दिखाया जाता है, उसका जब सहमति होती है उसके बाद ही उसको जो है छापाया जाता है या फिर उसको लगाया जाता है। तो ऐसे में ये मिस्टेक कैसे हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष की फोटो ही नजर रही है, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हैं और यही वजह है कि संगठन की तरफ से सीधे तौर पर स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे मसले को लेकर के जो मेयर हैं उनसे जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाई गई। अगर टाइपो एरर था तो उसको दूर क्यों नहीं किया गया। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो पार्टी एक तरीके से तमाम वरिष्ठ पार्टी है और देश की कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी भागीदारी निभाती है, और ऐसी स्थिति में अगर प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं रहेगी तो सही बात है कहीं ना कहीं लोगों को तो मौका मिलता ही है, लेकिन विपक्ष को भी एक बैठे बैठाए मुद्दा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरह से करती है बीजेपी। बहरहाल ये पोस्टर चर्चा का विषय तो बना हुआ है। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई। और चलिए अब बात करते हैं चंपावत की।
बनबसा में 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें, चांदनी बनबसा निवासी युवक के घर के आगे से उसकी कार चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद से ही सीओ टनकपुर ने टीम का गठन कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी, जिसके चलते धनुष पुल के पास कार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी की कार को नेपाल बेचने के लिए ले जा रहे थे। लोहाघाट में 24 दिसंबर को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर पीजी कॉलेज में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के चलते 2 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसे लिंग दोह कमेटी के नियमों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी छात्र संघ उम्मीदवारों को नियमों की जानकारियां दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कमेटी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चुनाव किया जाएगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। वहीं प्राचार्य तमाम उम्मीदवारों और समर्थकों से उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील की। विद्यालय में या पूरे उत्तराखंड के महाविद्यालयों में 2 वर्ष कोविड के होने के पश्चात आज पुनः और तत्पश्चात 24 को फाइनल वोटिंग होगी, जिसमें हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं वो निकल कर आएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। और मेरी टीम, मेरा महाविद्यालय, सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्यक्रम हो जाए तो कॉलेज के लिए बहुत ही सराहनीय रहेगा, प्रशंसनीय रहेगा कि बिना किसी विवाद के ये गतिविधि हमने छात्र संघ चुनाव कराया है और इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं पुनः दे। लोहाघाट में पेयजल के लिए जनता में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर फोर्ती पेयजल योजना का मेन पाइप टूटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों की इस लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पेयजल लाइन टूटने की विभागीय अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। लोगों ने जल संसाधन के अधिकारियों से पेयजल लाइन को जोड़कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग भी की है। वहीं मांगे पूरी न होने पर जल संसाधन के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी जा रही है। जाते हम पानी भरने आज गए थे, हमारी नजर, हम घूमने गए उधर आगे को बढ़े तो हमारी नजर पड़ी पानी के नलों में, पानी नल टूटा हुआ पड़ा था और विभाग से कुछ कहते हैं, वो कह रहा पानी आता है। पानी तो यहाँ 50% पूरे लोहाघाट में हाहाकार मचा है और पानी के लिए कोई सुध नहीं दे रहा है। इसका पता नहीं कब से टूटी है, क्या टूटी है, पानी में कुछ विभाग तो कुछ कही नहीं रहे, लेबर चार्ज भी ले रहे, सब कुछ दे रहे, उसके बाद भी पानी लोहाघाट में नहीं आ रहा है। बिल पूरा दे रहे हैं, पानी नहीं, पानी कहेंगे 40 मिनट आता है, 20 मिनट पानी नहीं आता है। अधिकारियों को पता ही नहीं है लाइन कहाँ टूटी है, क्या टूटी है, कोई देखने वाला, बिल्कुल लापरवाही कर रखी है अधिकारियों ने। हरिद्वार पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटने वाले आरोपी रणधीर को टोल प्लाजा बहादुराबाद से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 23 अक्टूबर को आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर 1,30,00,000 रुपए का सामान उससे लूट लिया था, जिसके बाद आरोपी भाग गए थे। मामले में आरोपी सुनील और शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। थराली में बीडीसी की बैठक आयोजित की गई, जहां स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल के चिकित्सक डॉक्टर अक्षत थापा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में डॉक्टर थापा बैठक छोड़कर चले गए। डॉक्टरों के मुताबिक सीमांत क्षेत्र में तमाम सुविधाओं को छोड़कर सेवाएं दे रहे चिकित्सकों के साथ इस तरह के व्यवहार से डॉक्टरों में भारी रोष है। डॉक्टरों ने कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पंचायत की बैठक जो कि खेस में आयोजित हुई थी 12 तारीख को, वहाँ पे जाके अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करें। मैं ससमय वहाँ पहुँचकर
जब अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने गया स्वास्थ्य विभाग का, उस बैठक में जब स्वास्थ्य विभाग का क्रम आया और पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग से कौन प्रतिनिधित्व करने आया है, तो मैंने बताया कि मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तब उस सभा में सभी के समक्ष ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा मुझे अभद्र भाषा में और यह कहा गया, अभद्र लहजे में यह कहा गया कि आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं और आपके यहाँ ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से बाहर चले जाइए। मैंने यह बताया कि मैं एक चिकित्सा अधिकारी हूँ और अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ पूरी तैयारी के साथ, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का वहाँ मौका नहीं दिया गया। हमारे संघ ने ये मांग उठाई कि यदि 2 दिन में इस प्रकरण में कोई माफी नहीं मांगनी जाती है तो हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। जंगली जानवरों के हमले का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मामला कोटद्वार से है, जहां जंगल में घास लेने गई महिलाओं पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं घायल हो गई। मामले पर डीएफओ दिनकर तिवारी ने भी जानकारी दी है। रोज की तरह रूटीन में महिलाएं घास के लिए जाती हैं, तो जब महिलाएं घास के लिए गई तो एक जगह सकरी जगह है, वहाँ ऊपर से हाथी आ गया और संभवतः एकदम न तो ये देख पाई कि हाथियों को देख नहीं पाई, और वो जो सबसे आगे वाली महिला थी उस पर उसने अटैक कर दिया और एक महिला तो भागने में सफल रही। तीनों को चोट लगी है, तीनों एडमिट हैं इसमें हॉस्पिटल में। और उसमें से जो लक्ष्मी देवी है, जिसकी उम्र करीब 47 वर्ष है, उसकी डेथ हो गई। डेथ के लिए भी और घायलों के लिए कंपनसेशन की कार्रवाई हम तुरंत कर देंगे और तुरंत उनको कंपनसेशन मिल। रुड़की के कलियर में महिला ने प्रेमी पर 12 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में दर्ज कराई, जहां महिला ने पुलिस को तमाम समय तक पहले तो गुमराह करती रही और अपने प्रेमी को ही बड़ा बेटा बताती रही। हालांकि बाद में महिला ने सच्चाई बयां कर दी। वहीं बाद में महिला ने बताया कि प्रेमी से झगड़े के बाद वो बाहर चली गई और बाद में दोनों गायब थे। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें प्रेमी ब्रीफकेस ले जाता नजर आया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तरीकों से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से एक गट्ठर जैसी चीज ले जाता हुआ एक युवक दिखाई पड़ रहा है। आगे उसमें और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, पर अभी कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, क्योंकि जब तक किसी भी सूचना की कोई पुष्टि नहीं होती है तब तक कोई भी टिप्पणी ठीक नहीं मानी जाती। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। जो कुछ भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर आगे कर। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्रीय विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि मंडियों को हाईटेक किया जाएगा और किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की आय अधिक हो, इस दिशा में सरकार हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही कहा कि जब उत्तराखंड राज्य 2025 में 25 साल का होगा तो यह सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में हर संभव कदम उठाया जाएगा। संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। हम जितनी मंडियां हैं उनको हाईटेक करेंगे, नई तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, किसानों को उन्नत बीज हम देंगे और जो किसानों को आय दुगने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होंगे, ये हमारा संकल्प है।
रुद्रप्रयाग केदारनाथ तिराहे पर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक भरत चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे रुद्रप्रयाग मुख्यालय की यातायात और भी सुगम हो जाएगी। लंबे समय से इस टनल की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी और आज भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधिवत इसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है और 30 महीने का जो निर्धारित समय है वो कंपनी के पास है, लेकिन जैसी कि कंपनी की ख्याति रही है, अभी तक जो भी टनल का निर्माण उत्तराखंड में उन्होंने किया है निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस टनल का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा और 903 मीटर लंबी इस सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का एक ब्रिज, एक पुल भी बनना है और जो कि पहली बार एक नई तकनीकी के साथ यहाँ पर उस पुल का कार्य किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी में विंटर कार्निवाल के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, नगरपालिका परिषद सभासद और तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ उप जिलाधिकारी ने कार्निवाल की रूपरेखा तैयार की और सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही कार्निवाल में स्थानीय कलाकारों के अलावा वडाली बंधु, नरेंद्र सिंह जैसे कई बड़े कलाकार भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। कार्निवाल को लेकर के हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। आज हमने यहाँ पर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी इसमें ड्यूटी पर हैं, उन सब के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से संपादित किया जाना है, इस पर चर्चा हुई। सबसे मुख्य आकर्षण इसमें जो बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, वडाली ब्रदर्स आ रहे हैं, यूफोरिया बैंड आ रहा है, एक तो वो रहेंगे। दूसरा हमारी कल्चरल यहाँ पर झांकी निकलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं लाल कुआं की। उत्तराखंड पुलिस लोगों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किए गए ऐप्स को लेकर जनता में जागरूकता फैला रही है। पुलिस की ओर से जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत लाल कुआं में हल्दूचौड़ के ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पुलिस ने ऐप की जानकारी दी और साथ ही साथ ऐप में रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस दौरान एसपी सिटी ने छात्रों को जानकारी देते हुए ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है और किस ऐप से कौन सी शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। साथ ही गौरा शक्ति ऐप, EFIR, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा, नशा मुक्त उत्तराखंड ऐप के बारे में भी बताया। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।